ट्रेन तैयार खड़ी थी, स्टील का बना एक सांप जो प्राचीन शहर वाराणसी से निकलने को बेताब था। इसका मुकाम शिमला, पहाड़ों की रानी। रात में चमेली और गंगा की खुशबू घुली हुई थी। प्लेटफॉर्म पर तीर्थयात्रियों की भीड़ थी। उनके चेहरों पर उम्मीद और घबराहट साफ झलक रही थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। ट्रेन का हॉर्न बजा, एक लंबी गमगीन आवाज जो रात में गूंज उठी। ये विदाई और शुरुआत का संकेत था। ट्रेन आगे बढ़ी, धीरे धीरे गति पकड़ती हुई। अपने मंदिरों और घाटों के साथ वाराणसी पीछे छूटता गया। यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। हर कोई अपना अपना बोझ लिए हुए था, उम्मीदें, सपने और राज। जैसे ही ट्रेन अंधेरे में दौड़ी, उन्हें नहीं पता था कि कुछ राज दफन रहना ही बेहतर होता है। कुछ सफर एक बार शुरू होने के बाद केवल दहशत में ही खत्म हो सकते हैं। ट्रेन हिंदुस्तान का एक छोटा सा रूप थी। तीर्थयात्री परिवार थे, अपनी किस्मत की तलाश में निकले व्यापारी थे और प्यार में डूबे जोड़े परछाइयों में चोरी छिपे एक दूसरे को चूम रहे थे। पटरियों पर पहियों की लयबद्ध गड़गड़ाहट मानो जादू कर रही थी। डिब्बे का हल्का सा झूलना कई लोगों को सुरक्षा का झूठा एहसास दे रहा था, लेकिन खिड़कियों के बाहर मौजूद अंधेरा एक राज छुपाए हुए था। यह प्राचीन बुरी नजरों से ट्रेन को देख रहा था। तेज रफ्तार से ट्रेन रात में दौड़ती रही, सिटियों और गांवों की जानी पहचानी रोशनी को पीछे छोड़ती हुई। खिड़कियों के बाहर का दृश्य अंधेरे के एक अनंत विस्तार में बदल गया। हवा ठंडी हो गई, खिड़कियों की दरारों से अंदर घुसती हुई। यह अपने साथ कुछ प्राचीन और बुरी चीजों की फुसफुसाहट लेकर आई थी, ऐसा कुछ जो इस ट्रेन का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, यात्रा का शुरुआती उत्साह थकान में बदल गया। ज्यादातर यात्री नींद में खो गए। ट्रेन के पहियों की लयबद्ध आवाज एक अजीब सी लोरी का काम कर रही थी, लेकिन कुछ लोग जगे रहे। उनकी निगाहें बाहर फैले अंधेरे पर टिकी हुई थीं। उन्होंने भी इसे महसूस किया, बेचैनी की बढ़ती भावना, किसी के देखने की चुभन भरी अनुभूति। ट्रेन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पहले की बातचीत और हंसी गायब हो चुकी थी। हवा में एक अजीब सा तनाव था। कुछ यात्रियों ने एक दूसरे को बेचैनी भरी नजरों से देखा। उन्होंने धीमी आवाज में बातें की, अपने सुने किस्से साझा किए। भूतिया ट्रेनों, शापित यात्राओं और बदला लेने वाली आत्माओं की कहानियां। उन्हें क्या पता था कि उनकी फुसफुसाहट किसी भयानक चीज को आकर्षित कर रही है। डिब्बा नंबर 6 में एक अकेला यात्री खिड़की के पास बैठा था। उसका नाम था विजय, एक युवा डॉक्टर जो अपनी नई पोस्टिंग के लिए शिमला जा रहा था। वह एक मेडिकल जर्नल में मग्न था, दूसरे यात्रियों को घेर चुकी बेचैनी से बेखबर। अचानक एक धीमी सी आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे यह डिब्बे के आखिरी छोर से आ रही हो। विजय ने अपनी किताब से ऊपर देखा। उसकी निगाहें सोते हुए यात्रियों की पंक्तियों पर गईं। उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उसने उस आवाज को अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया और अपनी किताब पढ़ने लगा। लेकिन वह आवाज फिर आई, इस बार जोर से, ज्यादा जिद से। विजय की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह जानता था कि कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। धीमी सी आवाज अब भयानक गुर्राहट में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक बूढ़ी औरत की तरफ से आ रही हो, जो एक कोने में दुबकी हुई बैठी थी। उसका चेहरा एक मोटी शॉल से ढका हुआ था। विजय तेज धड़कते दिल के साथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। मां जी, क्या आप ठीक हैं? उसने सावधानी से पूछा। बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बिल्कुल शांत रही। विजय ने उसके कंधे पर हाथ रखने के लिए हाथ बढ़ाया और बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें, जब उन्होंने विजय से नजरें मिलाईं, तो वह किसी इंसान की आंखें नहीं थीं। वे एक अजीब, अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। उसके होंठ मुस्कुराहट के एक बुरी नकल में पीछे हट गए, जिससे नुकीले, तेज दांतों की कतारें दिखाई देने लगीं। उसके गले से एक धीमी गुर्राहट की आवाज आई। इससे पहले कि विजय कुछ कर पाता, बूढ़ी औरत उस पर झपटी। उसके हाथ उसके गले की ओर बढ़े। वह पीछे हट गया। उसकी मेडिकल जर्नल एक धमाके के साथ फर्श पर गिर गई। अन्य यात्री हंगामे से जाग गए, डर के मारे देखते रहे जब बूढ़ी औरत ने विजय पर हमला करना जारी रखा। उसके नाखून अब लंबे और पंजों जैसे उसके चेहरे पर वार कर रहे थे। हमला तेज और क्रूर था। विजय पूरी तरह से बेखबर, दर्द और डर से चिल्लाया। अन्य यात्री डर के मारे अवाक, केवल मौन में देख सकते थे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने यह भयानक दृश्य घट रहा था। बूढ़ी औरत, उसका चेहरा अब जानवरों जैसे क्रोध का मुखौटा बन चुका था, अपने दांत विजय की गर्दन में गाड़ दिए। डर की एक सामूहिक आह डिब्बे में गूंज उठी। विजय की चीखें अचानक बंद हो गईं। उसका शरीर ढीला पड़ गया, डिब्बे के फर्श पर गिर गया। अन्य यात्रियों को, जिनकी आंखें डर से फटी हुई थीं, आखिरकार अपनी आवाज मिल गई। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि बूढ़ी औरत इंसान नहीं है, तो चीखें हवा में गूंज उठीं। वह कुछ और थी, कुछ राक्षसी, और उसने विजय को भी अपना बना लिया था। मानो इशारे पर विजय का शरीर हिल गया। वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया।
उसकी आंखें अब बूढ़ी औरत की तरह अजीब रोशनी से चमक रही थीं। उसके गले से एक भयानक गुर्राहट निकली। यात्री डर के मारे पीछे हट गए, डिब्बे के दरवाजों की ओर भागे, अपनी आंखों के सामने घट रही इस दुःस्वप्न से बचने के लिए बेताब। ट्रेन में कोहराम मच गया, क्योंकि संक्रमित लोगों ने, जिनकी आंखें चमक रही थीं, जिनके दांत नुकीले थे, अन्य यात्रियों पर हमला करना शुरू कर दिया। ट्रेन, जो कभी प्रगति और जुड़ाव का प्रतीक थी, अब एक तेज रफ्तार ताबूत बन चुकी थी, जो अपने यात्रियों को एक भयानक नसीब की ओर ले जा रही थी। डिब्बों में चीखें गूंज उठीं, क्योंकि जिंदा लोग मरे हुओं से बड़ी मुश्किल से लड़ रहे थे। यात्रियों ने बचने का रास्ता ढूंढने की बेहद कोशिश की। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां सील थीं। ट्रेन रात में गड़गड़ाहट के साथ दौड़ती रही। उसकी सीटी अब एक भयानक रोने की आवाज बन चुकी थी। यह आने वाले कयामत की आवाज थी, जो उन लोगों के दिलों में घर कर गई दहशत को प्रतिध्वनित कर रही थी, जो अभी भी जिंदा थे। भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस कोहराम के बीच एक हस्ती उभरी, एक औरत जिसका चेहरा घूंघट के पीछे छिपा हुआ था। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। अपने हाथ में उसने एक चमकता हुआ खंजर पकड़ा हुआ था। उसके चारों ओर की हवा एक अजीब ऊर्जा से भरी हुई थी। प्राचीन शब्द, जो इंसानों के कानों के लिए समझ से बाहर थे, उसके होंठों से निकले। उसकी आवाज, जो ताकत और द्वेष से भरी हुई थी, ट्रेन की लय के साथ गूंज रही थी। यात्री, जिंदा और मुर्दा दोनों, रुक गए। पल भर के लिए उस औरत की मौजूदगी से मंत्रमुग्ध हो गए। वह एक अजीब सी नजाकत से चली। उसके पैर मुश्किल से फर्श को छू रहे थे। उसकी आंखें, जो एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं, मानो उसके आसपास मौजूद लोगों की आत्माओं को चीर रही थीं। डिब्बे में सन्नाटा छा गया। कोहराम की पिछली आवाजें एक ऐसी खामोशी से बदल गई, जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। ट्रेन, मानो किसी अनदेखी ताकत द्वारा नियंत्रित हो, अचानक हिंसक रूप से हिल गई। यात्री अपना संतुलन खो बैठे, दीवारों और सीटों से टकरा गए। रोशनी टिमटिमाई और बुझ गई, जिससे ट्रेन अंधेरे में डूब गई। चीखें हवा में गूंज उठीं, जो धातु के धातु से टकराने की कर्कश आवाज के साथ मिल गई। ट्रेन, जो अब एक बेकाबू जानवर बन चुकी थी, एक खाई की ओर बढ़ रही थी। यात्री, जिनके चेहरे डर से सिकुड़े हुए थे, किसी भी चीज से चिपके हुए थे जिसे वे पकड़ सकते थे। खंजर वाली औरत मजबूती से खड़ी रही। उसकी आंखें सामने आ रही खाई पर टिकी हुई थीं। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। ट्रेन एक आखिरी, बहरा कर देने वाली गर्जना के साथ किनारे पर से नीचे गिर गई और अंधेरे में गायब हो गई। पहाड़ों पर सुबह हुई। चिड़ियों की आवाजों से सन्नाटा टूट गया। ट्रेन जा चुकी थी, खाई में समा गई थी। इस त्रासदी का एकमात्र सबूत धातु और आग का एक टेढ़ा मेढ़ा निशान था। उस रात के राज, दहशत, डर, प्राचीन शापों की फुसफुसाहट, सब कुछ ट्रेन के साथ चला गया। पहाड़ अपनी खामोशी बनाए रखे, भयानक सच्चाई की रक्षा करते हुए। वाराणसी से शिमला की ट्रेन यात्रा एक डरावनी याद बनी रही, जो दुनिया की सत्व के नीचे छिपे अंधेरे की एक भयानक याद दिलाती है।